मैं राशिद खान, भारत 24 के लिए उज्जैन दक्षिण क्षेत्र से। आज उज्जैन दक्षिण क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और वर्तमान में उज्जैन दक्षिण से प्रत्याशी भी हैं। लगातार जनसंपर्क अब तेजी से चल रहा है। डॉक्टर साहब, जनसंपर्क बहुत तेजी से चल रहा है, चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही, क्या लग रहा है? देखिए, जनसंपर्क करना ये प्रत्याशी का काम होता है स्वाभाविक रूप से। और जब इलेक्शन में फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन जमा कर देते हो तो स्वाभाविक रूप से आपको अपना क्षेत्र कवर करना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही कि जैसे जो विद्यार्थी पूरे 5 साल पढ़ता है, पूरे साल पढ़ता है, तो फिर उसको इससे ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होता है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, तो जो हमारे काम हैं उन कामों के बलबूते पर अपने आप जनता उनसे एक्सेप्ट कर रही है। मैं पिछले 2 चुनाव की तुलना में इस बार महसूस कर रहा हूँ कि दोनों चुनावों की तुलना में इस बार मुझे ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी बात को समझने का, अपनी जनता के लिए किए गए कामों का प्रतिसाद मिल रहा है। और बदलता दौर का उज्जैन ये अपने आप में हर एक चीज़ों से एहसास भी करा रहा है। तो निश्चित रूप से भाजपा की बहुत अच्छी लहर चल रही है। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री रहे हैं। शिक्षा के लिए आपकी क्या आगे योजना है और अभी तक आपने क्या ऐसा शिक्षा किया? देखिए, शिक्षा के लिए मैंने जब मंत्री बना उसके कुछ ही समय बाद नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति हमने सबसे पहले लागू की थी। मेरे मन में एक कसक भी थी कि हमारे यहाँ जो प्लेन डिग्री कोर्स है, इस प्लेन डिग्री कोर्स में एग्रीकल्चर, मेडिकल ये भी नॉन एजुकेशन का हिस्सा है। तो एनईपी में है भी ये। तो हमने एग्रीकल्चर को तो इन्वॉल्व करा है। तो इसके कारण से हमारी उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती जबलपुर यूनिवर्सिटी, भोपाल हमीदिया यूनिवर्सिटी, ये आज की स्थिति में हमारे एग्रीकल्चर की बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री दे रही है। इससे जुड़े हुए काफ़ी कोर्स है। आने वाले समय में हेल्थ भी इसमें आए क्योंकि एनईपी का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसका रिजल्ट दिखेगा। डॉक्टर साहब, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लेकिन इस जनसंपर्क में आपका ये जो खिलकर इस वक्त भी एक मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा है, इसका क्या राज है? ये तो जनता का प्रेम है। जब हम थकान से जब जनता के बीच जाते हैं तो दोबारा कॉन्फिडेंस से जब रिटर्न आता है तो वो अपने आप चेहरे पे दिख जाता है। और मैं मान के चलता हूँ कि कोई नया नया विधायक रहता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में तनाव भी रहेगा। जैसे मैंने कहा कि जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता है तो उसको उसका सुकून रहता है, और वो अतिरंजित भी नहीं होना चाहिए, यथार्थ के धरातल पे होना चाहिए। और ये एक तरह से हम सब देखते हैं कि दबाव तो सब तरह के आएंगे, लेकिन दबाव में हमारी मूल चीज़ को बचा के चलते हुए चुनाव ठीक ढंग से लड़ना, ये भी समय की आवश्यकता है। और विशेषकर प्रत्याशी को तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्याशी के इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो उसका तनाव में होना, उसका उदास होना, उसका हताश निराश होना, ये किसी दृष्टि से मैं नहीं मानता कि चुनाव में कोई लाभदायक होता होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो विज़न है लेके जिस विज़न को आप यहाँ उज्जैन दक्षिण से उतरे हैं, क्या विज़न है जनता के लिए? क्या आपकी ऐसी योजना है भविष्य के लिए जो आगे जनता के लिए? ये मुझे ध्यान में आ रहा है कि हमारे अपने पूरे काम का निचोड़ हमारे सबके सामने है। उज्जैन को लेकर के जो विविध क्षेत्रों में हमने काम किया है, रोजगार है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और उज्जैन पुरातन नगरी भी है। उज्जैन के कई हिस्टोरिकल महत्व के भी विषय है, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी उज्जैन का विषय है। और उसी प्रकार से प्रदेश में भी बड़ी संभावना है जो काम किया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रदेश जो देश के मध्य में है, जिसमें कोई आंधी तूफान कोई आफत नहीं आती। बड़ी संभावना मध्य प्रदेश की भी है। मैं दोनों क्षेत्रों में बराबरी से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री जी रतलाम आए थे, क्या विशेष संदेश उनका लोगों को? प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमने सबने देखा है कि अगर ये सरकार गई थी तो 3 लोगों की लड़ाई में गई थी। अब 3 में से सिंधिया जी बाहर आ गए। अब सब देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह अपने लड़कों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की लड़ाइयों से बात बनेगी नहीं। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से मैं मान के चलता हूँ कि 2 दलीय सरकार की व्यवस्थाओं में पक्ष का होना भी जरूरी, विपक्ष का होना भी जरूरी है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से कांग्रेस निभाए तो हम अपनी सरकार अच्छे से चला पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी।
जिन्होंने बेबाकी से भारत 24 के सवालों का जवाब दिया। उनका विज़न है कि जिस तरह से लगातार जो शहर मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, वहीं उज्जैन दक्षिण